चेतन हीरा की कहानी सुनने तुमने, चेतन हीरा का बहुमान आना चाहिए। और अगर चेतन हीरा का बहुमान आ रहा है तो सही में ठीक है, और अगर उसका बहुमान नहीं आ रहा, संसार का बहुमान, कर्म कसाय राकेश प्रपंच मोह माया जाल का बहुमान आ रहा है, ये सब संसार का कारण है, सब संसार का कारण है। इसलिए चैतन्य की दृष्टि रखो, चैतन्य गीता की प्यास जागृत रखो, चैतन्य भाव का भाव जागृत रखो, कल्याण का मार्ग से बनता है। ऐसा गुरु महाराज ने कहा, अनंत तीर्थंकर परमात्मा ने कहा, और जिन्हें परमात्मा का भी यही संदेश है। हर जिन्हें परमात्मा यही कहते गए कि हर आत्मा भगवान है। गुरु महाराज कहते गए तू स्वयं भगवान है। अब इस भगवत सत्ता का अनुभव करने के लिए क्या करना? बोले कुछ नहीं करना, बस करना बंद कर दो। करना कुछ नहीं, करना बंद करना। इसका तुम्हें समय मिला अल्प सा। कैसा समय मिला? आत्मचिंतन की घड़ी तो बहुत ठीक थी, समय तो बहुत अच्छा था, आत्मचिंतन की घड़ी का समय आया। और ऐसी आत्मचिंतन की घड़ी के समय में कितनी, अगर यहाँ चल रहा आत्मचिंतन की घड़ी का कितना सुनहरा, कितना अच्छा अवसर आया, और सामने कई बार घड़ी दिख रही है, तो तुम बार घड़ी में नहीं पहुंच पा रहे जिस घड़ी का भाव चल रहा है। ऐसे धीरे धीरे घड़ी का समय निकलता है और चर्चा का उसमें निकल जाता है। अब जब एकाग्रता चलती है तो अब दृष्टि रखो एक ही निश्चितता। गुरु महाराज की ये गाथा बड़ी अद्भुत गाथा है, रत्न बड़े अद्भुत रत्न है, लेकिन जिनको चाहिए उनको मिलते हैं। गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। ये तो कहते रहते हैं पर गुरुदेव करके कच्छ नहीं आ रहे थे, लेकिन भावना जुड़ी है, कहते रहते हैं, बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि हाँ ठीक है। और एक समय पढ़ रहे हैं कि गुरु देने वाले हैं और सबरे लेने वाले हैं, लेकिन मिलेगा कौन है? जिन सही नहीं लेने वाले हैं उनको मिलता है भगवान। हैं कई जगह कहते इतनी हम जाप कर रहे, पाठ कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, चिंतन करते, मनन करते, शंकर रहते, बोले फिर भी हमें कुछ मिलता नहीं है। अरे गुरु महाराज कह रहे ये मत सोचो कि कुछ नहीं मिलता, तुम्हें इतना मिलता है इस समय में तुम ले नहीं पाते। इतना मिलता है। क्या मिलता है? बोले इतना मिलता है कि घोर निगूढ़ मिथ्या के कारण से बच गए भगवान। इधर जिनवाणी 1 घंटा सुनी, 2 घंटा सुनी, कितनी तुम आत्मा के आनंद की चर्चा सुनी, कितने घोर मिथ्या से बच गए, 84 के चक्कर से बच गए, निगोद के चक्र से बच गए। कितना सब कुछ मिलता है लेकिन ले नहीं पाते हैं, अटक जाते हैं। कहीं पाप की क्रिया से तो बचते हैं, फिर पुण्य की क्रिया में आके अटक जाते हैं। तीर्थंकर परमात्मा का लक्ष्य पूरा रहता है मुक्ति का, लेकिन वह बीच में मिल गई तीर्थंकर प्रकृति, उससे भी कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि रागा दयो पुण्य पापाय दूरम ममात्म स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम। लेकिन किनको मिलता है वो? जे मुक्ति सुखम। अगर चाहते हो मुक्ति के सुख तो ये मुक्ति सुखम नरकोति शारदम सम्यक शुद्धम तेन दरेतम राग दयो पुण्य पापाय दूरम ममात्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम। अगर चाहते हो तो मिलता है और नहीं चाहते हो तो क्या मिलेगा?
क्या मिलेगा, नहीं मिल पाता। इसलिए भगवान विचार करो, बार बार कहते हैं धर्म सभा सुनने को या निर्वाणी सुनने को विचार करना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर के यहाँ जाने में देखते हैं वहाँ विचार नहीं करते। क्या विचार नहीं करते? माने अगर उसकी शटर भी बंद है तो बार बार चक्कर लगाते रहेंगे, बार बार आते जाते रहेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि शरीर बाहर को ठीक हो जाए, लेकिन जहाँ आत्मा ठीक हो रही है, आत्मा का अनुभव हो रहा, आत्मा की चर्चा हो रही, तो आत्मा का बहुमान करो और चेतन स्वभाव का बहुमान करो। ऐसा भाव गुरु महाराज का है। और इन सूत्रों में भी एक भाव है। देखो इन सूत्रों में क्या भाव है? मिथ्यात्व का अंश मात्र भी सेवन करने वाला मुखिया अपने कुटुंब को या संघ को भाव समुद्र में डुबा देता है। मिथ्यात्व का सेवन अंश मात्र करने वाला क्या डुबा देता है? मिथ्या पर्वों के धारण करने वाले सब मिथ्या दृष्टि ही है। सब मिथ्या दृष्टि। कुटुंब से मिथ्या करने वाले बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये कहीं मान देना कुछ परंपरा, ये परंपरा भी परंपरा चली आ रही है। ये सब संसार का कारण है। मिथ्या से ग्रसित जीव जिनवाणी की बात भी नहीं मानता, नहीं मानता जिनवाणी। मिथ्यात रत मनुष्य जन्म भी अहंकारी है। माने मिथ्यात से रत है और मनुष्य पर्याय भी अगर मिल गए तो वो क्षण भी अहंकारी है, अहंकारी है। वो मिथ्यात में भटकते चला जाता। मात्र भेष में कल्याण नहीं है, सब जनरंजन है। सत्य जनरंजन का कारण जिन मार्ग में सत्य का निर्णय करना है, पापियों की विवेकहीन बुद्धि होती है। पापियों की, देखो कितना शुद्ध जाने कठिन तो नहीं, पापियों की विवेकहीन बुद्धि होती है। भाई का नाम है, बाकी मति जैसी हो जाती है। तो मति अनुसार गति और गति अनुसार ऐसा क्रम भी चलता रहता है। यहाँ पापियों की विवेकहीन बुद्धि होती है। मिथ्या की मान्यता से झूठा सुख से तो, झूठे सुख से तो सम्यक प्राप्ति में दुख भी हो तो ले लेना चाहिए, वो ठीक है। ये देखो आगे ना, मिथ्या की मान्यता से झूठा सुख से तो सम्यक प्राप्ति में सुख भी है तो दुख भी है, तो ठीक है, क्योंकि परीक्षा है। ऐसा ये भाव और दृढ़ सम्यक्ति की इंद्र द्वारा भी पूज्य है और वो तीन लोक में भी श्रेष्ठ है। आगे मोक्ष मार्गी किसी भी कीमत पर सम्यक नहीं छोड़ता, यही धर्म है और यही धर्म की साधना है। आप सबका जीवन भी ऐसे माधुरता के साथ, धर्म के अनुरागता के साथ, अंतरात्मा के जागरण के साथ, अंतरात्मा के भाव के साथ बड़े आनंद से क्षण निकल रहे, बड़े आनंद से निकलते जाएंगे। और जितने क्षण हैं वो भी आत्मा के स्मरण से निकले, आत्मा के भावना से निकले, आत्मा स्वभाव की साधना से निकले और 84 के चक्र से, जन्म मरण की यात्रा के चक्र से बचकर परम दशा की प्राप्ति करने का पूरा भाव भरपूर पुरुषार्थ करो। ऐसी गुरु महाराज का जिनवाणी का बार बार संदेश है।